डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी के सामने मैं आया हूं एक नया चैप्टर लेके जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स। और एक्सपोनेंट्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और खत्म करेंगे बिल्कुल अपने एपिटोम में या बिल्कुल अपने लास्ट में। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट्स होते क्या है? एक्सपोनेंट्स देखो, अगर किसी नंबर को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई नंबर लिखता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया किसी नंबर को आपने इस फॉर्म में देखा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं इस फॉर्म में दे रखा है 4 into 4 into 4, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? वही आपका एक्सपोनेंट्स कहलाता है। इसको हम 4 की पावर 3 लिखते हैं। तो ये जो 3 है इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, और ये जो नीचे 4 है इसको हम कहते हैं बेस। इसको आप दूसरी लैंग्वेज में आप पावर भी कहते हो। तो एक्सपोनेंट इज सिमिलर टू पावर। कितनी आपकी पावर है और कितनी, जितने ज्यादा मल्टीप्लाई होगी उतनी ज्यादा इसकी पावर होगी। अब एक्सपोनेंट्स के हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं ताकि हमें एक्सपोनेंट्स इजीली समझ आ जाए। जो पहला रूल है वो ये कहता है, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, और उनका बेस सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 2 की पावर 3, अगेन इसका ये मतलब है कि हमने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करा, 6 नहीं होगा 8 होगा, याद रखना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना। और यहीं पे मैंने 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करा और फिर से ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो इनको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। कैसा? इनको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 2 की पावर 3 + 5, जो कि आंसर आएगा 2 की पावर 8। वो ऑब्वियस सी बात है यार। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखूं, है कि नहीं, तो ये 2 × 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 3 लिखूं तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो टोटल कितने? 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो कितने आ जाएंगे? 5 आएंगे कि नहीं आएंगे, है कि नहीं। और यहाँ पे यही तो कर रहे 2 + 3, तो आंसर क्या आ गया? 5 आ गया। तो एक्सपोनेंट्स क्या कहता है? एक्सपोनेंट्स ये कहता है कि अगर सेम बेस है, सेम बेस मतलब a की पावर m है और वहीं पे आपका a की पावर n है, तो आप इसको a की पावर m + n लिख सकते हो। ये कहलाता है आपका पहला रूल, जिसको हम कहते हैं हमारी लैंग्वेज में प्रोडक्ट रूल। समझ आ गया मैथ्स की लैंग्वेज में। अब देखो सेम यहां पे भी है। अब ये देखो, ये 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है और 5 की पावर 4 है। तो आपने कुछ नहीं करना है, इन सबको ऐड करना है, 4, 2 और 3 को। तो आपको पता है 5 की पावर कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर 5 की पावर 3 + 2 + 4, तो आंसर विल बी 5 की पावर 9। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आ गया एक्सपोनेंट्स का पहला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखो सेम है, लेकिन यहां पे आप देखो, यहां पे x की पावर -2 और -4 है। तो आपने क्या करना है? x की पावर 3 -2 -4, तो आंसर कितना आ जाएगा? ये देखो, आप बोलोगे सर 3 -6 हो जाएगा, तो x की पावर -3 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, 6 की पावर -3 इसका करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, 7 की पावर 3, 5 की पावर -2। अब देखो यहां पे ध्यान देना है, सेम बेस होना जरूरी है। तो इसको और इसको आप एक साथ लिखेंगे और बाकी जो बचा हुआ है 5 वो एक साथ आने वाला है ना। तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3 × 7 की पावर -4 × 5 की पावर -2, और ये हो जाएगा 5 की पावर 2। समझ आया कि नहीं आया? अब आपने क्या करना है, ये सेम बेस वालों को एक साथ भेड़ देना है। इसको जब आप भेड़ोगे तो 7 की पावर 3 -4 आएगा, और यहां पे आ जाएगा 5 की पावर 2 -2। तो इसका तो टाटा बाय बाय हो गया, क्योंकि 5 की पावर 0 हो गया, और 5 की पावर 0 होता है 1। ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा, है ना। और ये अगर आप लिखोगे तो 7 में से 3 गया, तो 7 की पावर -1 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, जो कि 7 की पावर -1 है। ठीक है, तो 5 की पावर 0 1 होता है। ये बात मैं आपको आगे भी बताऊंगा, आगे भी समझाऊंगा कि हमने कैसे करा। अब आ जाओ क्वेश्चन रूल में। क्वेश्चन रूल क्या कहता है? क्वेश्चन रूल ये कहता है, जैसे आपका प्रोडक्ट रूल था वैसे ही है। अगर कोई भी दो सिमिलर नंबर जिनका बेस सेम है, उनको अगर हम क्या करें, डिवाइड करें, तो जो आंसर होगा उस पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो a की पावर m-n, यानी उनकी पावर्स को आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, है कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है, ये भी बहुत ऑब्वियस है। देखो अगर मैं बोलूं 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5, तो देखो यहाँ पे मैंने 2 कितनी बार लिखना है? 1 2 3 बार लिखना है। और यहाँ पे 2 को कितनी बार लिखना है? 1 2 3। चलो इसको 2 की पावर 2 कर देते, ताकि अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए कैंसिल आउट करना और हम इजी से कंक्लूजन में पहुंच जाए, क्योंकि हमें सिर्फ समझना है। देखो 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर 2 आया। अब यहाँ पे देखो क्या यही चीज तो हो रही है, 2 की पावर 3 -2, तो आंसर कितना आ रहा है? 2 की पावर 1 आ रहा है कि नहीं। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, और यही आपका एक्सपोनेंट्स कहलाता है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपने बताना है। 2
2 की पावर 8 और 2 की पावर 5। तो आपने कुछ नहीं करना है, 2 की पावर 8 में से 2 की पावर 5 को माइनस करना है, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3, जो कि अपने आप में क्या होता है 8 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी 8 इसका करेक्ट आंसर आएगा। आई होप आप लोग समझ गए। अगर समझ गए हो तो मेरे को बताना, नहीं समझ आया तो तब भी आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं और अच्छे से आपको समझा सकूं। अब यहाँ पे देखो अगला ये वाला पैटर्न है, इस पे देखते हैं। 2 की पावर 7, 3 की पावर 4, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 है। मैंने आपको बोला पहले सिमिलर वालों को भेड़ दो, तो 2 की पावर 7 और 2 की पावर 5 को अगर आप साथ में भेड़ोगे तो 2 की पावर 7 माइनस 5 हो जाएगा, और 3 की पावर 4 और 5 को एक साथ भेड़ दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2, और 3 की पावर 4 में से 5 गया माइनस, तो 2 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 3 की पावर -1, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। समझ आया कि नहीं आया? अब यहां पे देखो अगला क्वेश्चन, पावर ऑफ अ पावर रूल। अब पावर ऑफ अ पावर रूल क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और इसके बाहर से लिखा हुआ है 2, ठीक है, तो आपने इसमें पावर्स की मल्टीप्लाई करनी है, पावर्स की आपने क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी। तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली आ जाएगा 2 की पावर 6, ना कि 2 की पावर 9 नहीं आ सकता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कब कब आपको याद रखना है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स की जो होती है वो मल्टीप्लाई होती है। अगर पावर इस फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे पावर ऐसे लिखा है 2 की पावर 4, फिर लिखा हुआ है 2 की पावर 3, फिर लिखा हुआ है 2 की पावर 2, तो ये ऐसा नहीं होगा कि 3 का स्क्वायर कर दिया, नहीं, 4 3 12, 12 2 24, तो 2 की पावर 24 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो ये बात आपने याद रखनी है। चलो अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 7 की पावर 2 का होल थ्राइस, तो ये हो जाएगा 7 की पावर कितनी हो जाएगी 3 2 6 है ना, 7 की पावर 6। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, 7 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5, इसका आंसर क्या होगा, है ना, इसका आंसर क्या होगा? आपने कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे 7 की पावर 2 3 और 7 की पावर 2 3, तो आपको पता है 7 की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 7 की पावर -6, है ना। अब आप देख सकते हो इनके क्या है, बेसिस सेम है, और बेसिस अगर सेम हो जाएंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 6 - 6 7 की पावर 0, और आपको पता है 7 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे आपका आ गया 1। आई होप आपको समझ में आ गया ये 1 कैसा है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 7 के बजाय क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है इफ 2 और मोर डिफरेंट बेसिस इफ द पावर इज सेम, ठीक है, अगर आपके 2 और मोर आपके क्या है बेसिस हैं और उनकी पावर सेम है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की पावर फॉर एग्जाम्पल 3, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या आपको बेसिस सेम दिख रहे? नहीं दिख रहे, ये 2 अलग है ये 3 अलग है, बट इनकी जो पावर है वो सेम है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 3 की पावर 3 यानी 6 की पावर 3, है कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है यार, अगर मैं 2 को 3 बार ओपन अप करूं तो कैसे ओपन होगा 2 × 2 × 2, ऐसे करके 3 को 3 बार ओपन अप करूं तो 3 × 3 × 3, तो ये हो जाएगा 3 2 6, 3 2 6, 3 2 6, तो क्या हो गया 6 × 6 × 6, या फिर अदर लैंग्वेज में बोल सकते हो 6 की पावर 3। समझ आया कि नहीं है? तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, है कि नहीं? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बेसिस जो है वो आपके मल्टीप्लाई हो रहे तो ऊपर जो है वो आपका ऐसे करके 3 हो जाएगा, कॉमन 3 हो जाएगा। जैसे ये आपसे पूछ रहा है ये किसके इक्वल होगा, 7 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो ये देखो आपने कुछ नहीं करना है, 7 × 5 करना है, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 35 की पावर 2 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 35 की पावर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये भी समझ आ गया। अब पावर ऑफ अ क्वोशिएंट में पढ़ते हैं। जैसे आपके क्वोशिएंट में पावर कॉमन हो जा, जैसे आपका प्रोडक्ट वाले में कॉमन हो जा रही थी, वैसी क्वोशिएंट वाले में भी कॉमन होने वाली। जैसे फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है, तो आपने कुछ नहीं करना, ये हो जाएगा 2/3 की पावर 3, है कि नहीं? समझ आया कि नहीं है? तो यही चीज पे हम पहले क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 15 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो 15 की पावर 2 और 3 की पावर 2 दोनों में कॉमन 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3 5 15, 5 का 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलो अब आपसे पूछता है जीरो एक्सपोनेंट क्या होगा। जीरो एक्सपोनेंट क्या होता है? देखो अगर आपकी किसी भी चीज की पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा। जैसे 4 6 7 8 9, इसकी पावर 0, भले ये नंबर बहुत बड़ा दिख रहा है तो ये एक्चुअल में 1 है, 1 के इक्वल हो जाता है। तो ये डायरेक्ट आपको कंक्लूजन याद रखना है कि अगर कोई भी नंबर की पावर 0 है तो 0 पावर यानी वो नल के बराबर है, यानी 1 के बराबर है। अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर
49 हो जाएगा। 7 की पावर 0 अगेन 1 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 25 हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है कि नहीं। 49 और ये 1 हो जाएगा 50, है ना। और 25 प्लस 1 हो जाएगा 26। तो आंसर कितना आ जाएगा 76। ये 76 इसका करेक्ट आंसर है, ना कि 74। तो 76 इसका करेक्ट आंसर है। समझ आया कि नहीं है कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे करा, समझ आया कि नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2 की पावर -3 है तो मैथ्स कहती है इसको आप 1/2 की पावर 3 भी लिख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई भी आपको समझने वाली दिक्कत नहीं। तो 2 की पावर 3, लेकिन अगर मैं ये बोलूं -3 की पावर -3, है ना, तो आप इसको 1/-3 की पावर 3 ही लिखेंगे। इसको ऐसे न मत लिख देना कि इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो 1/3 की पावर 3, ये गलत हो जाएगा। -1/3 की पावर 3 ही होगा। समझ आया कि नहीं आया। चलो अब इसी क्वेश्चन पे हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है 6 की पावर -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। मैंने आपको बताया इनवर्स क्या होता है, 1/6 की पावर -5 होगा कि नहीं होगा, यानी ये ऊपर चला जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 6 की पावर 5 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। समझ आया कि नहीं आया। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपको फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट कितना आसान है। देखो अगर कोई भी टर्म ऐसे लिखी गई है जैसे फॉर एग्जांपल 4/2, तो इसका मतलब होगा 4 की पावर 1/2। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो, 2 का स्क्वायर होता है और आप 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हो तो आंसर 2 आने वाला है। इसी फॉर्म पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 6 √2, है ना, तो 2 की पावर 6 इसको कैसे लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 8। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 8। अब यहाँ पे ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपने समझना बहुत अच्छे से है, बहुत इजी है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन पेपर में भी आया था, -3 की पावर -3 की पावर -2 -3। देखो बहुत इजीली आपने क्या करना है, बेस सेम है, पावर्स को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा -10। तो आंसर नंबर ए इसका करेक्ट है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन बोलता है 1/2 की पावर 0, 1/5 की पावर 3, 2/3। अब देखो 1/2 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस 1/5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125, याद रखना, है ना। और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो 9 5 जा, ठीक है, 1125 आया कि नहीं आया, है ना, 1125 आ गया। अब यहाँ पे देखो 1125 प्लस आपका कितना हो जाएगा 125 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, है कि नहीं, 125 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 9 आएगा, है कि नहीं, समझ आया कि नहीं आया। और यहाँ पे अगर आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा, इसको ऐड करोगे 5 और 5 10, 2 2 4 और 1 5, ये आ गया 50 प्लस 9, है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा ये 125 इंटू 4 भी है यहाँ पे, तो 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, इतना समझ आया कि 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब आपके पास बचा ही क्या, अब आपने कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 1125 प्लस 9 प्लस 4 पंचे 20, कैरी 2, 4 दूना 8, 8 और 2 10, कैरी 1, 4 एकम 4, 1 5, है ना। 500 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 1125, है कि नहीं। अब इसको अगर आप ऐड करोगे 9 10 10 और 14, ये हो जाएगा कितना 9 1 10 10 और 4 14, 4 आ गया, कैरी 1 आ गई, 2 और 1 3, है ना, 34 हो गया, और 5 और 1 6 हो गया, एंड देन आपका कितना आ गया 1634 डिवाइडेड बाय 1125 इसका आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्टली सेम है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 1/3 की पावर -2 को अगर हम डिवाइड करें, तो पहले आप इसको सॉल्व करो। 1/3 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 3 की पावर 2 होगा कि नहीं होगा, है ना। 1/3 की पावर -2 है, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 3 की पावर 2 होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पे 2 की पावर -3 है, तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 4 की पावर 2 होगा, है कि नहीं। अब देखो 4 की पावर 2 कितना होता है 16 होता है, और यहाँ पे आपको पता है 3 की पावर 2 9 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 9 और 8 8 16 और 1 17/16 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो थोड़ा सा और ज्यादा डीप में ले जाता है। 1/4 की पावर 4 प्लस 1/4 की पावर 3। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं बोलूंगा कि देखो यहाँ पे क्या है 4 की पावर 4 है, यहाँ 4 की पावर 3 है, तो आप कॉमन निकाल दो 1/4 की पावर 3 को, है कि नहीं। तो अंदर कितना बच जाएगा, यहाँ पे 1/4 बचेगा कि नहीं बचेगा, और यहाँ पे तो कॉमन ही निकल गया, तो 1 1 आ गया, है ना। अब देखो मल्टीप्लाई
पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 1/4 की पावर 3 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 4 + 1 5/4 आएगा कि नहीं आएगा, पहले ये बताओ, इतना समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, और अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 3/5 की पावर 12 और ये मैंने आपको बताया था जब भी आपका डिवाइड में होता है तो डायरेक्टली आप माइनस कर सकते हो। तो 12 में से अगर मैं 5 को माइनस करूँ तो 3/5 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 में से 5 गया 3, तो ये हो जाएगा आपका 7, है कि नहीं? 3/5 की पावर 7 हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो ये आपका आ जाएगा 1/4 की पावर 3 इंटू 5/4 इंटू 3 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 7, है कि नहीं? अब इस 5 की पावर 7 से एक पावर कैंसिल हो गई, 5 की पावर 6 बची और यहाँ पे एक पावर ऐड हो गई 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 6 और ऊपर आ गया 3 की पावर 7। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर, अब देखो ये 4 की पावर 4 है और हम वहां पे आ रहा है 2 की पावर 8, तो 4 की पावर 5 4 को कैसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये 4 2 8 हो जाएगा, तो 2 की पावर 8। तो बिल्कुल यही वाला ऑप्शन सही है, 3 की पावर 7 5 की पावर 6 और 2 की पावर 8। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो आने वाली वीडियो में करेंगे। आई होप आपको समझ में आया कि हमने एक्सपोनेंट्स को कैसे पढ़ा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।